वैसे तो तुम्हें याद करने के लिए मुझे किसी चीज़ की, किसी दृश्य की या फिर किसी कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी पतीले में चाय उबलने लगती है तुम्हारी याद और आती है। हाँ हाँ, मानती हूँ कि भारत में रहकर चाय से मोहब्बत ना करना गद्दारी मानी जा सकती है, पर मैं क्या करूँ? मुझे आदत लगी ही नहीं कभी चाय का नशा करने की। शायद इसकी आदत मुझे तुम्हारी आदत के साथ लगना तय था। लेकिन तुम्हारी चाय की दीवानगी मुझ पर इस हद तक असर करेगी ये मुझे मालूम नहीं था। अब मेरी भी सुबह चाय के बगैर शुरू नहीं होती और शामी चाय की प्याली को होठों से लगाए बगैर नहीं ढलती। अब जब तक तुम मेरे पास नहीं हो तो ये चाय ही तो है जिसके स्वाद में मैं तुम्हें याद करती हूँ। अब जब कभी चाय बनाती हूँ तुम्हारी याद आती है, जब कभी तुम्हारी याद आती है चाय बनाती हूँ। सिगड़ी पर चढ़े पतीले में चढ़ा पानी धीरे धीरे उबलने लगता है, बिल्कुल बेरंग, सफेद और फीका। फिर उसमें चाय पत्ती पड़ती है। धीमी आंच पर होले होले उस चाय पत्ती का रंग उस सफेद पानी में उतरने लगता है। पानी का रंग, रूप, स्वाद धीरे धीरे बदलने लगता है। इस बदलाव में अदरक और इलायची चार चांद लगा देते हैं। धीमी धीमी आंच पर उबलती चाय में उतरता अदरक और इलायची का अर्क पूरे घर को खुशबू से महका देता है और फिर शक्कर इस मिश्रण में मिठास घोल देती है। आखिर में पड़ता है दूध। दूध की धार उबलती हुई काली चाय में जैसे जैसे उतरती है, धीरे धीरे उस चाय का रंग बदलने लगता है। चाय में दूध की सफेदी उतरने लगती है और दूध में चाय का रंग। धीरे धीरे होले होले दूध और पानी का मिश्रण एक दूसरे में घुल जाता है। मानो ये कभी अलग थे ही नहीं, हमेशा से बिल्कुल इसी तरह साथ थे। चाय को अब उबाल आने लगता है और फिर चाय छान कर कप में भरती जाती है। चाय के बदलते रंग हमारे प्रेम जैसे ही तो है। दो अलग अलग स्वभावों का मिलन, एक दूसरे के तौर तरीकों में ढलना और फिर एक दूसरे में इतना खो जाना कि लगे कि हम तो कभी अलग थे ही नहीं। खैर जाने दो, हर बार की तरह इस बार भी मैंने 2 कप चाय बनाई है, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। हालांकि तुम्हारी चाय भी मैं ही पीऊंगी, पर कम से कम मुझे ना सही पर मेरे चाय के कप को तो अपना साथी मिलेगा। मैंने अभी अभी मेरी चाय खत्म की है और अब तुम्हारी चाय पी रही हूँ, इस उम्मीद में कि तुम जल्द ही आओगे और हम साथ में चाय पिएंगे।